भारतीय शेयर बाजार कुछ दिनों से लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इंडियन मार्केट ही नहीं, दुनिया के बाजारों का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। वहीं पिछले काफी दिनों से गिरावट झेल रही क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी इन सब से अछूता नहीं रहा है। क्रिप्टो को लेकर एक बार को थोड़ी सी उम्मीद बनती है, लेकिन दूसरे ही पल निवेशकों पर प्रेशर बढ़ने लगता है। खासकर गिरते बाजार का कहर नए और छोटे निवेशकों पर ज्यादा पड़ रहा है। इन्वेस्टर्स हाई रिस्क और मार्केट वोलेटिलिटी देखकर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वे टिके रहे या नहीं। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ सुधार होने की उम्मीद भी है। बिटकॉइन की बात करें तो करेंसी ने पिछले साल नवंबर में $67,000 से अधिक का हाई बनाया था। इसके बाद से स्लोडाउन और अन्य कारणों से इसमें 1/3 से अधिक की गिरावट आई। क्रिप्टो बाजार से लगभग $2 ट्रिलियन का सफाया हो गया। इससे इन्वेस्टर्स के साथ ही क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों को भी भारी नुकसान हुआ। वहीं 15 जून के करीब से बिटकॉइन $18,000 से $25,000 के बीच कारोबार कर रहा है। बता दें, बाजार में गिरावट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज से प्रभावित रहा। अमेरिका में फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी के कारण कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को पैसे उधार लेना महंगा हो गया। इससे बिजनेस के ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गए, गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़े, प्रोडक्शन कॉस्ट, वेजेस सब कुछ महंगा हो गया, जिसका सीधा असर बिटकॉइन सहित क्रिप्टो मार्केट पर देखने को मिला। पिछले सप्ताह एक बार फिर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का दुनिया भर के मार्केट्स पर असर पड़ा है। इसके बाद से तो भारत हो या यूएस, क्रिप्टो निवेशक मॉनेटरी पॉलिसी पर बड़ी नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही इस साल डिजिटल करेंसीज अमेरिकी शेयर बाजारों से काफी जुड़े रहे हैं। ऊंचे ब्याज दरों ने S&P 500 और नैस्डैक पर दबाव डाला है, जिसका असर क्रिप्टो करेंसी जैसे दूसरे रिस्की एसेट्स पर भी पड़ा है। छोटे ही नहीं, बड़े निवेशक भी मार्केट मंदी के चलते क्रिप्टो में निवेश आगे बढ़ाने से किनारा करते नजर आ रहे हैं। अरबपति निवेशक जेफरी गुडलांच इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फर्म डबल लाइन कैपिटल के CEO हैं, जहां आमतौर पर बड़े निवेशक क्रिप्टो करेंसी की खरीद के लिए डिजिटल करेंसी की कीमत कम होने का इंतजार करते हैं। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जेफरी अब मार्केट मंदी में क्रिप्टो को नहीं खरीदेंगे। उनका कहना है कि वो मार्केट के बियरिश ट्रेंड में क्रिप्टो परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फेडरल रिजर्व की ओर से कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो कि मार्केट पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इन्फ्लेशन दर को रोकने के लिए आने वाले समय में भी ब्याज दरें बढ़ाए जाने का अनुमान है। वहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन वजहों से बैंकरप्सी आई है और इसके कारण निवेशक पीछे हटे हैं। इसके अलावा रेगुलेटर्स लगातार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर अविश्वास और लोगों के पैसे डूबने की आशंका जता रहे हैं। कुछ देशों में मार्केट रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर चेतावनी दी है। चीन ने तो पिछले वर्ष क्रिप्टो से जुड़ी ट्रांजैक्शंस के साथ ही बिटकॉइन की माइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी थी। इन सब के बीच निवेशकों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। बात करें भारत की, तो यहाँ क्रिप्टो में निवेश करने वाले काफी दिनों से सरकार के सख्त रवैये का सामना कर रहे हैं। 30% टैक्स के बाद 1% TDS लागू किए जाने के बाद ऐसे ही कई निवेशक पीछे हटने लगे हैं। वहीं कई क्रिप्टो फर्म भी विदेशों का रुख कर चुके हैं। बता दें, फिलहाल भारत सरकार इसको लेकर नियम बनाने की प्रक्रिया में है। दूसरी ओर देखें तो ऐसा भी नहीं है कि क्रिप्टो बाजार में केवल नेगेटिव सेंटिमेंट है, बल्कि चेनालिसिस की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में क्रिप्टो एडॉप्शन बढ़ गया है। बेयर मार्केट के बावजूद भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स मार्केट में बने हुए हैं और नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आ रहे हैं। इसके अलावा इंडिया में भी सरकार ने बैन को लेकर अभी वकालत नहीं की है। उनका मानना है कि इसे रेगुलेट करने की जरूरत है। ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि सरकार क्रिप्टो बिल के अंतिम चरणों में है और जल्द ही इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है।